गोपाल ठाकुर जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेश पासवान जी, हमारे बड़े चिर परिचित पुराने मित्र और भोजपुरी को विश्व पटल पर संगीत के रूप में प्रसिद्ध कराने में अहम भूमिका निभाने वाले, नीदरलैंड से चलकर इस मातृभूमि पे अपने जमीन पे मिट्टी पे पधारे राजमोहन जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक डॉक्टर दीपक जी। इस कार्यक्रम में इतने धरोहर लोग आए हैं, मैं अगर संज्ञा दूं जो देख पा रहा हूँ, एक से एक नाम आया। वीरेंद्र जी परिचय दिए, सुनीता गोदारा मैडम का काम मैं बड़ा नजदीक से और यथार्थ धरातल पे देखा हूँ, एक से एक विभूति है। इन सब को मैं अगर संज्ञा दूं एक विशेषण के तहत, तो सोने के रूप में जो हार बना है, उस हार में अपने को सूत्रधार के रूप में, धागा के रूप में रख कर और इस धरोहर के रूप में एक हार प्रस्तुत करने वाले हमारे अग्रज डॉक्टर संतोष पटेल जी, मिट्टी फाउंडेशन के अध्यक्ष चंदन जी, अन्य पदाधिकारीगण प्रमोद जी, देवेंद्र जी, मैं बहुत देख पा रहा हूँ, सब लोग का नाम लेना संभव नहीं है। एक से एक धरोहर के रूप में, जैसा मैंने बताया, दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी जिनकी पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ, केशव भारद्वाज जी, मैडम सोनम मिश्रा जी, उद्योगपति के रूप में कैसी अपनी एक यात्रा ऋणात्मक से शुरू करके और इतना धनात्मक लाना कि 150-200 करोड़ का संपत्ति उस कंपनी को होना, ऐसे उद्यमी वीरेंद्र जी, बिहारी जी, तमाम संगीत के रूप में विश्व प्रसिद्ध प्राप्त कर रहे हमारे मित्र सुशांत अस्थाना जी, मानव डी जी, वरुण नंदा जी और आप सभी, क्योंकि मुझे लगता है कि धरोहर की जो पहचान जौहरी यदि नहीं हो तो सोने का मूल्य और उसकी पहचान कोई नहीं कर पाता है। तो ऐसे विद्वान, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे प्रमुख सचेतक, भोजपुरी प्रेमी, मिट्टी के लाल, आप सभी का मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के रउआ लोग इनके प्रणाम करता नहीं, गोड़ लगता। विषय बहुत हो चुका है, मुझे लगता है लिट्टी चोखा का कार्यक्रम है तो उसमें एक अलग स्वाद आना है, जीभ पे पानी भी आती है। उससे पहले संगीत का भी कार्यक्रम है तो उसका भी एक रसास्वादन करना है। तो इसके बीच में भाषण उषण से रस भंग हो जाता है। तो पहले संतोष भैया ने कहा कि अब वक्ता पे निर्भर करता है कि कितना रस डालता है। तो मैं तो ज्वाला हूँ, रस को सुखाने का काम करता हूँ और यहाँ इतना लाइट कर दिया गया है तो ज्वाला टकरा रहा था तो वो भी एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। अब मुझे लग रहा है कुछ साथ दिख भी नहीं रहा है क्या, पीछे अंधकार तो नहीं है ना, क्योंकि ज्वाला और इतना प्रकाश रहने के बाद भी ना कुछ दिखे तो ये ठीक नहीं। तो मुझे लग रहा है आवाज भी जा रही है, सब लोग देख पा रहे होंगे। मैं इसलिए थोड़ा सा हाथ से रस लाया कि थोड़ा हम लोग सजग हो जाए। अब इसके बाद कार्यक्रम होना है तो पूरे गति से और मनोयोग से उस रस का आप आनंद लें। लेकिन 2-3 चीज जरूर मैं यहाँ कहना चाहूंगा। यहाँ जब मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया तो मैं सोचा धरोहर इस कार्यक्रम में एक मेरे जैसे व्यक्ति को क्यों मुख्य अतिथि बुलाना। लेकिन अभी जैसे वीरेंद्र जी बताए, बहुत सारे हमने यात्रा विवरण सुना और यहाँ जितने लोग आए हैं, मुझे लगता है कि शायद उस मिट्टी को तपा के जो सोना की चमक रखने वाले लोग धरोहर के रूप में आए हैं। अब मैं तो उतना चमक और सोने के रूप में अभी बना हूं कि नहीं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी के समक्ष, हम चंपारण बिहार से बानी, माई बाबूजी हमारे विद्यालय स्कूल का भी ना गई लोग, लेकिन हमरा के विश्वविद्यालय में पढ़ाकर PhD तक के डिग्री दिले रख लो, तो शायद ही मायने में हम एगो धरोहर बानी। जब दिल्ली में आई तो जैसे सवेरे अगर 10 बजे खाना खा लिया तो अगला दिन 10 बजे ही शायद खाए के अवसर मिले या कभी कभी वो भी ना मिले। तो ये सब यात्रा करते करते दिल्ली विश्वविद्यालय से साइंस के हम विद्यार्थी रहनी और एगो हमार बड़ा शंकर रख है जेकर समाधान गोपाल ठाकुर जी आज कर दिले बानी, वो प्रसंग हम वालों के समक्ष कर हैं। वहाँ के भोजपुरी में PhD बानी तो हम विज्ञान के विद्यार्थी रहनी और हम यहाँ से संस्कृत में PhD करेंगे।
चार भाई बहन हमने के संस्कृत में बानी सन लगभग, और चारों आदमी हुए मिट्टी के रूप में तब के लगभग सभी आदमी क्लास 1 अधिकारी के रूप में हम आज रुआ लोगों के समक्ष बोलता नहीं। जे भी गुरुजन हमारे माता पिता के सब आशीर्वाद बात, यहाँ से हम अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग के भी प्रणाम निवेदन करता है। छोट भाई वही भी पढ़ उड़ के सही यात्रा क्रम रहे, जज उज बनलक लोग, बहन ओहन प्रोफेसर बालो सब लोग संस्कृत पढ़ल, संस्कृत से लॉ कैले ना जाके जज बन। तो जो यात्रा वृत्तांत आया तो मुझे लगा कि अब धरोहर कितना हो या नहीं हो, लेकिन जो एक छोटी सी यात्रा रही वही गोल्ड मेडलिस्ट रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस कॉलेज से पढ़ने का मौका मिला, हिंदू कॉलेज में, सौभाग्य से उसमें पढ़ाने का भी मुझे 20.5 साल की आयु में मुझे मौका मिल गया था। हिंदू कॉलेज में 5 साल पढ़े गए, BA 3 साल 2 साल MA के रिजल्ट आई जुलाई में। अगस्त में प्रिंसिपल बुलाया, कहलन काल से क्लास लेवे को बा, एडहॉक के कुछ इंटरव्यू रहे, कहलन बायोडाटा लेके आइएगा। हम समझनी ना आ कहता रहे कि कल 11:35 में क्लास बा। गईनी सवेरे 9 बजे बायोडाटा लेके, तो लंबा लाइन रहे, लेकिन वो कहलन कि अरे तुम तो मेरे टॉपर हो, ये सब इंटरव्यू चलत रही 11:35 में पहला क्लास तुम्हें ही लेना है। तो यो शायद मायने में छोटा से एगो हम गए। ओकरा बाद 2 साल पढ़ाई सन, ओकरा बाद दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह 90 साल के हो गए रहे। बहुत कमे संस्थान देश में 100-150 साल के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास, मुंबई और दिल्ली 4-5 गो इनाम आवेला, में दिल्ली यूनिवर्सिटी बा। तो 90 साल के इतिहास में लगभग 23 साल उबरा हमरो आयु रहे, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में सबसे पहले का परमानेंट नौकरी ज्वाइन करनी। उबरा 2012 में लगभग देश में 1400 उच्च शिक्षा संस्थान था, जिसमें IIT, NIT, एम्स, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, तो में शायद जितना हमरा जानकारी मिल रहा है सबसे कम आयु के एक युवा अधिकारी बने के हमरा सौभाग्य 23 साल के आयु में प्राप्त। ओकरा बाद यात्रा क्रम यही चलत रहा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यहाँ बा, बड़ा सुनत रहे नाम प्रोफेसर साहब आयल बानी, वहाँ लोग उनके सेवा भी करे के। 28 साढ़े 28 साल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद आदमी डिप्टी रजिस्ट्रार बनेला। तो ये लगभग 1500 संस्थान में सबसे फिर कम आयु के डिप्टी रजिस्ट्रार बने के हमरा सौभाग्य मिलल। ओबरा वहाँ के कुलपति महोदय के हम ओएसडी भी रहने। ओकरा बाद उहे अपना माई, अपना माटी के प्यार प्रेम, थोड़ा आदमी सोचलक रामायण के प्रसंग, जब लंका विजय के बाद लक्ष्मण के लालच आयल, राम से कहलन कि भैया बड़ा सोना के नगरी बाटे, बड़ा सुंदर लगता, कहे न करे कि यहाँ रह जाइला, छोड़ी कुछ दिन अयोध्या। अब पूछता रहा सब प्रसंग, तो राम के उत्तर बापी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। कि अपनी माटी, अपनी मातृभूमि, अपनी माँ उस स्वर्ग से बढ़ के है। ये लंका अगर सोने की हो गई तो क्या हो गया, हमारी जो माँ है वो श्रेष्ठ है, मातृभूमि श्रेष्ठ है। इसी भावना से चंपारण में जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, बड़ा युवा विश्वविद्यालय था, वहां पे मौका मुझे भी मिला। उस विश्वविद्यालय का सबसे पहला अस्थायी अधिकारी के रूप में मैं वहां ज्वाइन किया, और 2 साल वहां भी सौभाग्य दुर्भाग्य जौन भी कहीं पूरा दुनिया वगैरह गुजरत है कोरोना से, तो वही बहाने घर पे भी रहे के एगो सौभाग्य भी मिल गया जी। तो 2 साल वहाँ भी हम काम कईनी, और उस समय भी रिकॉर्ड बना। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ सारा हीरो हीरोइन पढ़ाई करेला, नाम सुन ली हो तुम लोग, लगनी है मंडी हाउस में बाटे, ओतही भी रजिस्ट्रार बने के हमरा सौभाग्य प्राप्त भाई जी। वो सबसे कम आयु के रजिस्ट्रार पूरे देश भर में। अभी 1-1.5 साल 1 साल पहले गांधी स्मृति दर्शन समिति राजघाट पर बा, जहाँ गांधी जी के गोली लगे रहे 30 जनवरी मार्ग, बाद में ओकर नाम हो गए। बिरला जी के घर रहत हो रहे, अभी बिरला कंपनी सुनत हो, आदित्य बिरला, ये लोग राजश्री बिरला, इनका दादाजी JD बिरला जी का घर था, वो बिरला हाउस, जहाँ गांधी जी को गोली लगा था। तो वो परिसर भी 2 अपना परिसर है, और संस्कृति मंत्रालय के संस्थान है, और इसके डायरेक्टर के रूप में मुझे लगता है अभी भी जहाँ तक बताया गया है सबसे युवा डायरेक्टर हूँ, और अपने अध्यक्ष तो संस्थान के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनके सानिध्य में मार्गदर्शन वहाँ कार्य करने का सौभाग्य मिला है। तो हमें लगता है कि जितने आप सब वरिष्ठ अनुभव लेके आए हैं, उस कड़ी में थोड़ा मैं भी गिलहरी प्रयास कर रहा हूँ। रही बात ये मिट्टी के धरोहर की, तो सबसे बड़ी जरूरत बाटे, आवश्यकता बा कि हमनी के तो देखा तनी सन दिल्ली में, ठीक बात वहाँ के वीरेंद्र जी कहनी है, थोड़ा और हम खुल के तनी बोले के चाहता नहीं।
वहाँ के जो संकेत देते रहनी कि बस उसमें ना बोली सन लोग कहे, अरे बस में क्या बोले जाए, कंडक्टर तो चिल्ला चिल्ला के कहता हो बिहारी हो बिहारी, ऐसे ऐसे साइकिल वाला का और रिक्शा वाला का हटाता था। बात सही है, पहले जौन ब्लू लाइन चले तो पहले कंडक्टर खलासी आवाज देता था सर, और ठोक ठोक के बोलता हो बिहारी हो बिहारी। तो इस तरह का वातावरण था, लेकिन हम सबके प्रयास से मुझे लग रहा है अब बहुत बदलाव हो रहा है। अब वो बिहारी नहीं कर रहा है, अब जी बिहारी वातावरण बदल रहा है। भारत के भी यही न छवि विदेश में है। हम अपने कहेंगे कुर्ता पैजामा खादी गमछा में चल गए निशान, तो वहाँ साफ छुछुंदर घुमावेला जादूगर कहल जाता है। हमारा यहाँ के लोग के सब लेकर गए और लोग जाके वहाँ के देश के भाग्य विधाता बने हैं। आप सब, आप लोग को सैल्यूट करना चाहता हूँ, राजमोहन जी और आपके साथ मानव जी और जो वरुण नंदा जी आए हैं, आप सब उन जगह का भाग्य विधाता हैं, क्योंकि हम लोग तो उस जगह पे उत्पन्न हुए जहाँ कहा गया ये तो देश प्रसुप्तस्य सका शब्द ग्रह जन्मना स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्वमानवा। यहाँ जन्मने के लिए देवता लोग ललायित होते थे, और वो जानते हैं ना सारा पूर्वांचल बेल्ट में अधिकतर देवता वो नहीं बालो। देखिए अयोध्या पूरा विश्व प्रसिद्ध होता कि ना, तो हमनी के तो माटी से आइल बानी सन, तो हमनी के आवश्यकता बा देश में भी बदलाव आवता, हमनी में भी बदलाव आइल बा, लेकिन वो भावना के छोड़े के त्यागे के कि अगर लड़का पढ़े आइल क्लास 1 अफसर बन गई आ गलती से माई बाबू चाचा चाची के राजेंद्र बाबू के संबंधी कुर्ता धोती में आगे तनका मैल बा तनका खैनी खाता आ कहीं ऑफिस में पूछता थे ए हमार बहुआ हमें डायरेक्टर बारे और प्यून चपरासी लिया होता आ कहीं अधिकारी के लगे जब जाता तो अधिकारी बचता गलती से क्यों लिया दिया। तो भावना के त्यागे के पड़ी और जाके खुल के कहे के पड़ी जी माई जी बाबूजी प्रणाम। अब भोजपुरी में हमारा अपना ऑफिस में बैठ के बात करे के पड़ी। ये शुरुआत करने की आवश्यकता है, वैसे बदलाव लाने की हमें उस भोजपुरी पे शर्म करने की आवश्यकता नहीं, गर्व करने की आवश्यकता है। वो हमारी माँ है, हमारी माटी है। चाहे दूसरी महिला कितना भी सुंदर हो, वो हमारी माँ का स्थान नहीं ले सकती। हमारी माँ यदि कुरूप भी है तो हमारे लिए वो सुंदरता में विश्व की सबसे सुंदर आकर्षक है। तो हमें लगता है कि हमने की शुरुआत करेगा पड़ी जहाँ बानी सन ठीक बा। भोजपुरी के जागरण जन जागरण अभियान के संवैधानिक दर्जा देवे के बहुत प्रयास चलता, जहाँ जहाँ प्रयास चलता उनमें नाम एगो कॉमन जरूर सुनाई दी, नाम डॉक्टर संतोष पटेल जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। देखिए हर आदमी अपना जमीन जगह खातिर मकान खातिर लड़का सेटल हो जाओ एक खातिर प्रयास करता, लेकिन इस सार्वजनिक चीज खातिर अगर कोई प्रयास करता तो हमने के उद्देश्य बा समय नहीं से दे सकत तो जोरदार ताली बना के उत्साह वर्धन ओकरा बाद 2-3 छोट छोट और काम हमने करे का आवश्यकता बा। जैसे मिट्टी के धरोहर के बात बा, शुरू में जब परिचय दे रहे थे प्रमोद जी तो उन्होंने बताया कि जो जड़ जितना अंदर गहरा जाई मजबूत हुई वो पेड़ जल्दी ना नहीं सूखेगा वो पेड़। लेकिन अब वो जड़ के में भोजपुरी के जड़ जाई के ना, तो भोजपुरी के जड़ तबे जाई जब हमार नया लड़का जो छोट 8-10 साल के बालक बा ओकरा से हमनी के खुल के 1 घंटा कितनो व्यस्त रामसन सब मोबाइल टीवी बंद करके आईटी सोशल साइट ट्विटर फेसबुक छोड़ के आधा घंटा भोजपुरी में बतियान सन कथा कहानी कहन सन, तब वो जड़ जाके मजबूत ना। तो बच्चा पूछता कि पापा ईया क्या होता है, ईया हम लोग देखते हैं ना हमारी ईया बाड़ी ईया बीमार हो गई, ईया क्या है उसको नहीं पता है मित्रों। तो जो अभी विषय आया ना, दीपक जी कह रहे थे कि हु किल्ड लैंग्वेज, हम लोग खुद मारते हैं। कैसे मारते हैं? प्रयोग में नहीं लाते हैं, एडवांस बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है हम टाई पहनेंगे कोट पहनेंगे अंग्रेजी बोलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टाई नहीं पहनना है, वैश्विक जमाना है, भारत के रूप में भी जाएंगे वहां पूरा उनके साथ जैसे वो पहने हैं, लेकिन हम गमछा अपना टाई के ऊपर रख के जाएंगे मित्रों, गमछा ऊपर। हम अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे और अंग्रेजी वालों के बीच में जाके गोल लगातानी पर अपना भोजपुरी भी रखेंगे, मजबूर करेंगे वो सीखे हमारी लैंग्वेज को। लेकिन हम नहीं कहते इतना अंग्रेजी कर देनी सन कि सिर्फ भाषा ही ना बहुत उसे पिछड़ापन भइल, बहुत बर्बादी भी भइल। हमारा जैसा विद्यार्थी जब +2 साइंस कॉलेज में पढ़े गए मोटा अंग्रेजी की किताब लेके आए
घरे पढ़ाता गए तो बाबूजी देखा तरन 4 बार 5 बार कि अरे का पढ़, हम सोचनी कि हमारे बाबूजी तो आज ले हमारे पढ़ाई के नहीं टोके, जिला लेवल पर स्थान आवे ना कभी पूछे आज का बात बा, बाबूजी कुछ बताइए ना का हमरा के। लेकिन 4 बार 5 बार वो आगे पीछे हो रहा है। इधर एस चांद और केसी सिन्हा का बुक कैलकुलस ज्योमेट्री सब लगे हैं हम बनाने में, वो डिक्शनरियो रखे हैं, बार बार वो पलट रहे हैं कि क्या फंक्शन रिलेशन दिस दैट मीनिंग खोज रहे हैं। तो बाबूजी 5-6 बार चक्कर लगा के कह रहे हैं का हो बबुआ ई सब है ना मोट मोट अंग्रेजी के किताब पढ़ता रहा, काहे कि ओकरा पहले तो सब हिंदी में पढ़ले रहनी, आ घर में भोजपुरी बोले के वातावरण सवाल फंस जाते कि बतावे रहना, पहला 10वीं क्लास करे लड़का तो का कहता रहा। उनका संवेदना देखी जो पूरा कैसे आज के युवाओं को मार रहा है, कैसे हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं। कहता रहा हमारे पिताजी कह रहे हैं, बाबूजी कहता नहीं बरा कि हो तू कहीं फेल तो ना कर जे, इतना मोट मोट अंग्रेजी के किताब ही कहा पढ़ता रहा, हिंदी में नहीं मिलत का। अब सोचिए एक पिता की चिंता, कितनी स्वाभाविक चिंता उन्होंने दिया। आज हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उसका वर्ड मीनिंग पहले खोज रहे हैं, फिर जौन अब इया के करुणा के दया के जौन भाव जौन अर्थ सीधे सीधे मिलेगा वो ट्रांसलेशन और वर्ड नहीं दे सकता है। ठीक है थोड़ा पूर्ति कर सकता है लेकिन वो साक्षात नहीं दे सकता है वो भाव। कैसी चिंता है, टाइम की बर्बादी। आज हर एक पूर्वांचल बेल्ट का लड़का अगर उसको भोजपुरी में समस्या कोई प्रश्न है और आप बता दीजिए फट से वो समझ जाता, कहता है जी सर धन्यवाद बड़ा खुशबानी बहुत अच्छा रुआ बता देंगे। और 4 बार अंग्रेजी में रटते रहिए, 5 बार दिमागे लगाएगा का ऊपर जा रहा है। बड़ा लेक्चर हम लोग सुनते हैं, वास्तविकता है, ताली बज जाती है क्योंकि वो एक आदमी ताली बजाता है, सवाल ताली मार देता है, लेकिन नहीं, भावना तभी प्रेषित होती है जब उसके दिल को व्यक्ति छूता है, और दिल को तब छू पाएगा जब अपने मिट्टी के रूप में अपनी मिट्टी की बात से मिट्टी की भाषा से बात करेगा। तो मैं आप सब से हम सब से मैं अपने को भी कहना चाहता हूं, क्या हम लोग प्रयास कर सकते हैं क्या? अभी केशव जी आदरणीय बानी, हमनी के अभिभावक जैसन बानी, इतना बढ़िया काम कैले बानी, ऐसा हजारों काम हो रहा बा। संतोष भैया के बहुत किताब हम देखा था, दीपक जी काम करता नहीं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, एनबीटी के ज्वाइंट डायरेक्टर साहब बैठे हैं। तो क्या हमनी के पद्धति लियावल जाओ कि जकरा के घर में जाइल जाओ एगो भोजपुरी किताब ले जाइल जाओ, जे हमारा यहाँ मेहमान आवे भोजपुरी किताब दिया, हम जकरा के स्वागत करी भोजपुरी का किताब दी, अपना लाइब्रेरी में भोजपुरी किताब रखी, भोजपुरी एक एक पाना रोज पढ़ी, चाहे रात के 10 बज जाए तो कहा लड़का से भोजपुरी में जरूर बात कर। आज याद करी वो दिन, ये तो मिट्टी के धरोहर के कार्यक्रम प्रमोद जी चाहते हैं दादा दादी नाना नानी के साथ लड़का बैठा सन, कहानी कहल जाए और सब कहानी में दया भाव रिस्पेक्ट सम्मान प्रेरक प्रसंग होता था। और लड़का जब आगे जाता था, अमेरिका भी चला जाता था, लेकिन आता था तो बाबूजी को पैर छू के प्रणाम करता था। आज दुख होता है कि जब बाबूजी का देहांत हुआ रहता है और लड़का ऑनलाइन जुड़ के श्रद्धांजलि देता है। मित्रों ये है क्या भाव हमारा? तो हमें लगता है कि असली धरोहर वो है कि पुनः उस संस्कृति को कि कैसे हम अपना मोबाइल पे हैं, बच्चा अपने मोबाइल पे है, माता जी टीवी चला दी हैं और मैंने ऐसे हम लोग व्यस्त हो गए हैं। तो हमें भाषा के साथ साथ भाव के साथ साथ समय के साथ साथ वेशभूषा भी हम अपने चीजों को छोड़ने लगे। इतनी श्रेष्ठ, आज जाइए मथुरा वृंदावन अयोध्या काशी, सारी विदेश की महिलाएं आ रही हैं, हमारी साड़ी को धारण कर रही हैं और बहुत सुंदर दिखती हैं। अगर वो विदेशी वस्त्र में एक फोटो लगा दिया जाए और एक अपना भोज साड़ी में दे दिया जाए तो किसी से भी पूछा जाएगा तो कोई कह देगा देखिए साड़ी में कितना सुंदर नारी है, ये धोती में कितने सुंदर पुरुष दिख रहे हैं। ये यथार्थ है, लेकिन उसके बाद भी हमने क्या किया? अपनी श्रेष्ठ वाली चीजों को छोड़ा, निकृष्ट चीजें अपनाया। ठीक है, हम वो भी अपनाएंगे, हो सकता है हमारा हर एक व्यक्ति का होगा, मैं किसी को बोझ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह यह शब्द गायब हो गया। आज देखिए गोपाल ठाकुर जी नेपाल से आए बने, पूरा सभा में एक आदमी तो जरूर बा धोती में बा, हम चाहन ताली बजा के संस्कृति बा, ये मिट्टी के धरोहर बा, क्यों कुर्ता पैजामा में बा, जामा पैंट में बा। तही हमनी के चीज जब त्यागल जाई छोड़ल जाई तो वे छूट जाई और बाद में हमनी के मजाक के पात्र बन जाई। लेकिन ये अपना यहाँ से कबो नहीं के छूट सकत, काहे कि नीदरलैंड में भी जाकर वहां लोग पुनर्जीवित कैले बानी। याद करी सुक्ति, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं बा। यही वो बात है कि सुशांत अस्थाना जी जैसे लोग अपने चीजों को
विश्व पटल पर ले जा रहे हैं। लड़का जन्मता था, सुबह होता था, साँझ के समय दीपक जलता था, सांझा होता था, सवेरे महिलाएं उठती थी, पराती होती थी, भोर का गाना क्या बोलते हैं भैया, वो गाते थे। ये सब हमारी संस्कृति का अंग था। हर एक उत्सव के लिए हर एक पराती शायद जहां तक हम जानता नहीं। अब तो देखते हैं बड़ा दुख होता है, जिस तरह कल वीडियो पे श्रद्धांजलि हो रहा है, बेटा एक बैठ के कनाडा में लखनऊ में बाप का देहांत हुआ है, बहुत बड़ा डॉक्टर, और ऑनलाइन श्रद्धांजलि देता है। उस बेटा को तो ऐसे ही मर जाना चाहिए, बड़ा दुखद है। उसी तरह दुखद लगता है छठ के यहाँ घाट पर जाई और लोग मोबाइल पर छठ के गीत बजावता का है, कावते नहीं खे आइए बरहम बाबा बैठी मोरया। हम गायक लोग ना है, मने को भाव से आ गए, हम छूट गया सब। क्यों छूटा? हम लोग इतना वो अंग्रेजी धुनी, वो कहीं भोजपुरी गाना गा देंगे तो पंजाबी पड़ोसी कहीं समझेगा बड़ा घटिया आदमी है, सब ये तो बिहारी आ गया। ये भाव त्यागना होगा, उस पंजाबी को भी मजबूर करना होगा कि आओ और तू भी बैठ हमारे छठ में आकर तू भी अर्घ दे भैया और हमारा गीत गा। ये हमें ही करना होगा मित्रों, और हम करते हैं तो मुझे लगता है शायद मैं जितना समझ पाया हूँ इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है, उसको हमें जीवित रखना है, उसको आगे ले जाना है। और जब वो ले जाएंगे हम, तब हम गर्व से कह पाएंगे कि वो जो कंडक्टर वाला बिहारी नहीं, हम बिहारी हैं। जिस तरह आज देश भारतीय लोग बाहर भी कह रहे हैं हम भारतीय हैं। अब एगो लास्ट कमेंट, जो हमारा बड़ा दिन से संशय था, पीएचडी के हम विद्यार्थी संस्कृत से हम भी पीएचडी किए, तो उसमें एक प्रसंग आता था, एगो गाय वो चराने वाला आदमी गाय चराता है, जानते हैं ना, चरवाहा बोलते हैं, गाय वो बकरी भेड़ और चराने का, तो चरवाहा है जंगल में, गाय भैंस। शायद सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं तो पता चला मैं सब बोल गया, आप लोग समझे ही नहीं, तो रस भंग वो सब सूख गई, बुझाता नु। हाँ, तो वो बीड़ी पिए बताया कि चरवाहा लोग बीड़ी पीता है ना भैया, बीड़ी पीता है, बड़ा गर्व से खैरी होली बनाएगा, संस्कृति है ये सब ऐसा नहीं कि बड़ा अवगुण है। बीड़ी भी पीता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पीना है। तो बीड़ी पीने के लिए उसको आग चाहिए थी। वो प्रसंग आया था, माननीय ठाकुर जी से मैं आग्रह करूंगा, ध्यान दे रहे होंगे कि वो आग लेने के लिए जाता है, तो अब जंगल में कहाँ घर और मिलेगा, लेकिन एगो झुग्गी हुई टाइप का बना हुआ है, उसमें कुछ 2-4 लोग रहते हैं। तो बाहर से आवाज देता है, और वो एक संस्कृत, अब हम संस्कृत तो है नहीं, तो एक लाइन बोलता है, अस्मिन गृह केहू बाड़ू हो तनि आगी दिए ताम। अस्मिन गृह केहू बाड़ू हो तनि आगी दिए ताम। तो आज मेरी इस बहुत दिन की शंका को आपने स्पष्ट कर दिया है। मैं भी हैरान हूँ, मैं संस्कृत में खुद लिखता हूँ, बोलता हूँ, और बड़े बड़े जगहों पे मैंने कहा संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। लेकिन बात तो सही है, क्योंकि संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत। तो परिष्कृत तो तभी होगा जब पहले उससे पहले कोई रूप होता होगा। तो हमें तो लगता है कि अस्मिन गृह केहू बाड़ू हो तनि आगी दिए ताम, इस तरह का पहले चलता होगा, और वो में भोजपुरी बा। उसका मतलब मैंने कहना चाहता था, घर में केहू बाटे हो तनि आगी दे ना तनका बीड़ी पिए के बाद, थोड़ा इस तरह का बात वो कहना चाहता है। रोगा लोग बोलाई नहीं, हमरा के मौका देनी या हम नहीं। पुनः आप सभी के हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता नहीं, और बहुत बहुत आयोजन मंडली के धन्यवाद करता नहीं, और इतना वरिष्ठ लोग के सानिध्य मिला। कोई अप्रासंगिक चीज कह रहे फिर तो खातिर हम क्षमा याचना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।